हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सोशल स्टडीज़ की सीटेड जुलाई पेपर सेकंड का प्रैक्टिस सेट आपका ये 11वां नंबर का है। इसके पहले मैंने जितने भी क्लासेस करवाई, अगर आपने नहीं की हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो संसार में जो प्रचलित रोपड़ कृषि की सही जो विशेषता है वो क्या है आपका? पहला है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ओके, अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें कौन कौन से फसल आते हैं ये देख लीजिए एक बार। जो रोपड़ कृषि है तो इसमें आपका रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका के जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वो। यह एक व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, गन्ना आदि ये सभी आते हैं। इसमें बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध तथा तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आपका, इस कृषि का प्रारंभ स्वरूप लैटिन अमेरिका के देशों में प्राप्त होता है। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है? तो ये बेंगलुरु, ठीक है ना, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को होता है। बात करें यहाँ पे बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु दक्कन के पठार में अवस्थित है, जहाँ इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है। तो इसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को। और जो ये बेंगलुरु का जो दक्कन का पठार है इसे आप सिलिकॉन पठार के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। यहाँ कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक है। यहाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और शोध संस्थान है, जैसे कि आपका बेल हो गया, ठीक है ना, BEL, भेल, हाल, ठीक है ना, नाल, DRDO, इसरो, ITI, IISC, NCBS और UAS, ये सभी हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है? तो राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो जो नागरिकों के द्वारा जो निर्वाचित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अगला, अच्छा यहाँ पे बात करें तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। और 4 स्तंभ में कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और लास्ट आपका चौथा आता है प्रेस, जिसे आप चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। तो प्रेस में राज्य की ये जो विधायिका है, तो राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक, जिसे आप क्या कहते हैं? MLA कहते हैं, MLA, ठीक है ना। तो MLA प्रत्येक राज्य में विधायकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य बनकर सरकार बनाते हैं। ओके, तो ये तो चीज़ें पता होंगी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों को में से सही कथन को देखना है, ठीक है, किसके? फौजदारी कानून के अंतर्गत। तो फौजदारी कानून की बात करूँ, इसमें सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं? पुलिस के पास पहली सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो इसमें कानून में अपराध मानना कौन सा, अब क्या क्या अपराध होता है इस फौजदारी न्यायालय में, कौन कौन जा सकता है अपना? जैसे चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि, ये सब छोटे छोटे जो आपके होते हैं क्राइम, उनके लिए होता है। इनमें सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और मामला अदालत में दर्ज किया जाता है। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या जो है जुर्माना भी भरा जा सकता है। तो जुर्माना भी करवाया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? तो भारतीय संविधान के
अनुच्छेद आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। कैसे बात करें यहाँ पे, देखिए आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15(3), ठीक है, क्लॉज 3 में कहा गया कि राज्य को यह अधिकार है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में बताया गया है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? इसमें आपका हो जाएगा रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। तो ये चीज़ें विद्यालय क्या कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है इनका। ओके, विकलांगता अधिनियम 1995 बात करें यहाँ पे तो आपका क्या है, समाज में उनकी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में शामिल करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे कि भवन, स्कूल आदि में ढलान यानी जो रैंप वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। अतः विद्यालय रैंप, ढलान वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक पहुँच के प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को, ठीक है ना, ले जाए जाने को अनुभव कर सके। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ऐसी किसी ऐतिहासिक वर्णन, ठीक है ना, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार कीजिए? किस उद्देश्य का विचार कीजिए? तो किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय विचार करना है। तो इसमें आपका कारणात्मक जो संबंध होता है और निष्कर्ष स्थापित करना, ये आप ध्यान देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अयंत्र में, ठीक है, अयंत्र में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। तो क्लास 7 हमारे अतीत, तो ये वहाँ से लिया गया है। अच्छा, ठीक है ना, ये क्लास 7 से लिया गया है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे आपका जो शैक्षिक विचार होगा ये क्या होगा? विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। ओके, ये आपका होगा। अगला प्रश्न है आपका, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो ये सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूँगा, ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए ABC में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो सबसे उपयुक्त चुनाव हो जाएगा आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए। अब व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, तो परिभाषाएं तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दृश्य सामग्री, ठीक है ना, दृश्य सामग्री, तो इसमें आपका 1 और 3 हो जाएगा, यानी आपका जो परिभाषा है ये नहीं लेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? आत्मकथाएं, ये क्या प्राथमिक स्रोत है? समाचार पत्रों का पूरा लेखागार या मौखिक इतिहास? तो जो मौखिक इतिहास है ना, ये आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष आपका क्या हो जाएगा? पूछा क्या है? प्राथमिक स्रोत। तो मौखिक जो इतिहास है ये प्राथमिक स्रोत नहीं होगा।
ओके, तो इसमें आत्मकथा हो जाएगा, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार हो जाएगा और उपन्यास हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 वाला जो आपका आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस 2 विषय को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है? तो इतिहास को किया गया है, राजनीतिक विज्ञान को भी और भूगोल को भी, लेकिन मनोविज्ञान ये साइकोलॉजी को नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले 2 व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि वे उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें, उस वर्णन के बारे में मूल्य परक निर्णय करें या उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे उस वर्णन के बारे में आप मूल्य परक निर्णय करेंगे, ये आपका सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो ये आपका हो जाएगा, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ठीक है ना, क्या करता है? विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा परस्पर आदर। ये मानव जो है ना, तो मानव मूल्य सर्वाधिक के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा सामाजिक समानता में। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक चाहता है कि उनके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे अधिक विश्वसनीय, ये हो जाएगा आपका कौन? सरकारी वेबसाइट को ढूंढना। ओके, सरकारी वेबसाइट को ढूंढना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो ये जलाशयों का जो वितरण होता है उन्हें पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 6, ठीक है ना, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री क्या होनी चाहिए? तो ये आपका सबसे अच्छा चार्ट होता है। ओके, सबसे अच्छा चार्ट होता है। इसमें आप क्या करेंगे? पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या होता है? ग्लोब होता है, लेकिन आप कक्षा 6 में सामग्री के लिए चार्ट यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ए और आर को पढ़े, सही विकल्प चुनें। कथन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। दूसरा है आपका क्योंकि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो आश्वस्त नहीं थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए और, ठीक है ना, तो आश्वस्त नहीं थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, आप कक्षा में खड़े और अप्तानी नागाओं पर, ठीक है ना, गोंड होते, खूंड और अप्तानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या एक जनजाति है, एक तरीके से जनजाति है। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिन से ये जनजातियां हैं। तो कौन है? खूंड और अप्तानी। ठीक है, इनके बारे में अगर बात करो, मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड दिखाएंगे, समय रेखा पर गुजरात और मेघालय दिखाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे? मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश दिखाएंगे। तो उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं ये। ओके, अगला प्रश्न है आपका, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय में हुआ था, क्या हुआ था? तो ये आपका हुआ था क्या? अलाउद्दीन खिलजी सैनिक अभियान, ये हुआ था दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है ना, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में गुजरात में कौन स्थित है? तो हड़प्पा कालीन नगरों में गुजरात में धौलावीरा और मेहरगढ़, या फिर कोल्डिवा, राखीगढ़ी, या लोथल और कोल्डिवा, या फिर आपका हो जाएगा
धौलावीरा और लोथल। तो यहाँ पे धौलावीरा और लोथल क्या हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित है। ओके, इसकी अगर बात करूँ मैं तो लोथल भी गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है और लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और जो राखी गढ़ी है ये आपका हरियाणा के हिसार जिले में है। कोल्डीवा प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मेजा तहसील के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है। तो सही बताना है। ऑप्शन आपका बात करूं यहाँ पे, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। तो ये आपका हो जाएगा महासामंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक पर दिया है, अशोक पर ABC के कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक था। दूसरा है, अशोक के अभिलेख पाली और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। फिर आपका है, अशोक अकेले के, ठीक है ना, अकेले एक ऐसा क्या है, अशोक अकेले एक ऐसा राजा था जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत छोड़ा, ठीक है ना, अभिजीती को छोड़ा है। तो ये आपका ऑप्शन सी। और बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये मगध का शासक था ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बात करूँ मैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए गलत है और बी सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। तो प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है सत्र अंत परीक्षा या योगात्मक परीक्षा, कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन, निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए और बी, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक परीक्षा हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, सत्र अंत परीक्षा। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक छात्र कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय में बंदगानों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क या फिर कारण। तो इसमें आगमनात्मक हो जाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्यों? कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है। शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, विवेक तर्क, वृत्तांत, ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना या तुलना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विवेक तर्क हो जाएगा, ठीक है ना, विवेक तर्क। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर, ठीक है, मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है। तो पहला है आपका, समझाए कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए सूचना कैसे मिलती है, या फिर आपका हो जाएगा, इस लेख में से किसका मत छूट गया है, या मुद्दा तैयार करना के उदाहरण उपलब्ध कराएं, सार्वजनिक विरोध और सेंसरशिप शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इस लेख में से किसका मत छूट गया है ये देखना है, ठीक है ना। तो ये थे सुपर हमारे 30 क्वेश्चन आपके सीटेट SST पेपर का सेकंड पेपर मैं करवा रही हूँ प्रैक्टिस। और बात करें तो इसके पहले जितने भी मैंने क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं की है तो जाकर देख लीजिए क्लासेस, प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी लिंक जो आपकी मैं बताऊँ प्लेलिस्ट की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टीचिंग संस्था सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और टीचिंग संस्था सर्च करेंगे, देखेंगे लोगो सेम होगा चैनल से और उसका, तो आप उसको क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। सेशन पसंद आई है तो अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, उन्हें अपने साथ जोड़ भी लीजिएगा। और बात करें क्वेश्चन के लेवल कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बात करूँ मैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।